अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हम सेकंड कंडीशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें 3 रिएक्टेंट्स हों उसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मतलब अ रिएक्शन इज सेड टू बी अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स। इसकी हम सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन में 2 रिएक्टेंट सेम होंगे और जो तीसरा है वो डिफरेंट होगा। तो इसका जो जनरल रिएक्शन है वो देखते हैं A + B + C जो हमें प्रोडक्ट देगा। तो जब टाइम t होगा तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो आ जाएंगे A - x, A - x, C - x और प्रोडक्ट x आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 रिएक्टेंट सेम हैं और तीसरे वाला मुख्तलिफ, तो ये सेम हो जाएंगे और ये मुख्तलिफ हो जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A - x का स्क्वायर हो जाएगा और C - x हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे राइट कर लेंगे dx/dt इज इक्वल टू KT A - x का स्क्वायर इंटू C - x। तो हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dx/A - x का स्क्वायर इंटू C - x इज इक्वल टू KDT। टेकिंग इंटीग्रल, अब हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा dx/A - x का स्क्वायर इंटू C - x इज इक्वल टू KT। के का नहीं लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल dt। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। इसको हम जो सोल्व करेंगे वो करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड के थ्रू। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रल को अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। इसको जो A - x का स्क्वायर है C - x है, इसको हम सोल्व करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड के थ्रू। हम ऐसे कर लेते हैं 1/A - x का स्क्वायर इंटू C - x इज इक्वल टू A - x। इसका ले लिया, पहले एक दफ़ा इसको लिख लिया, प्लस B इंटू A - x का स्क्वायर, इसको पूरे को ले लिया, प्लस C इंटू C - x ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। मल्टीप्लाई बाय A - x का स्क्वायर इंटू C - x। क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही रखना है, एक ही लेना है, ये इसको कैंसिल आउट करना है तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इधर आ जाएगा A इंटू A - x C - x। इसमें एक A - x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर था, B इंटू A - x का स्क्वायर, यहाँ पे B के क्योंकि ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो C - x ही आ जाएगा, प्लस C इंटू A - x का स्क्वायर, क्योंकि ये C - x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये ही बच जाएगा। अब हमें A, B एंड C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A - x को 0 रखना पड़ेगा, फिर C - x को 0 रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम सबसे पहले A - x को 0 रख लेते हैं और x को A के इक्वल रख लेते हैं। तो जब हमने पुट किया तो A - x तो 0 है तो ये होल वैल्यू 0 हो गई और ये हो जाएगा B C - x, क्योंकि x इज इक्वल टू A है तो हम C - A पुट कर देंगे और ये भी 0 के इक्वल है। अब हम इधर देखते हैं B इधर ही रह जाएगा और जो C - A है वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे कर देते हैं कि माइनस बाहर लगाकर A - A कर देते हैं, क्योंकि हमें C - A का ऐसे जोड़ नहीं बन रहा तो हमारे पास A - A का ऐसे एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बन रहा है, तो A - A करने के लिए हमने बाहर माइनस लगा दिया, ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। अब हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए C - x को 0 रखना पड़ेगा और x को C के इक्वल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि C - x 0 है तो इसमें C - x 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें भी C - x 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इधर 0 नहीं है तो हम x की जगह C पुट करके देखते हैं, तो हम A - C हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, C इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा। तो इसके से हमारे पास C की वैल्यू भी आ गई, C इज इक्वल 1/A - C का स्क्वायर, हमारे पास C की वैल्यू आ गई। अब हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। इसके लिए हम ये दोबारा वैल्यू लिख लेते हैं। इसके लिए ये हम इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं 1 इज इक्वल टू A इंटू A - x C - x प्लस B इंटू C - x प्लस C इंटू A - x का स्क्वायर। इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते प्लस BC, इसको अंदर B को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा BC - BX प्लस C। तो ये ओपन हो रहा है क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है तो हम लिख लेंगे A स्क्वायर माइनस प्लस x का स्क्वायर -2AX।
इस ए को अंदर मल्टीप्लाई जब किया तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस बी सी माइनस बी एक्स, ये वही आ गया। सी को भी अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, क्योंकि हमने इनको कंपेयर करना है। इधर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोई भी नहीं है तो इधर ज़ीरो आ जाएगा। तो इधर हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। अब इसके साथ ए लगा हुआ, इसके साथ सी लगा हुआ है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ए प्लस सी, क्योंकि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। और ए इधर ही रहेगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें सी की वैल्यू मालूम है, तो सी इधर आ जाएगा, सी नेगेटिव हो जाएगा। तो हम सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू है 1/a माइनस सी का स्क्वायर। इधर पुट कर दिया तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ गई। अब हमें इन तीनों वैल्यूज़ को ए की, बी की और सी की इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/a माइनस सी का स्क्वायर ए माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस सी प्लस 1/a माइनस सी का स्क्वायर इंटू सी माइनस एक्स। जब हमने ए बी एंड सी की वैल्यूज़ को पुट किया था तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी जिसमें से 1/a माइनस सी का स्क्वायर कॉमन आ रहा था। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करना है, जो स्टार्ट में हमने इंटीग्रल लिया था। तो जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसका इंटीग्रल नहीं लेंगे, बाकी इक्वेशन का हमने इंटीग्रल ले लेना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई के डेरिवेटिव इंटू डी टी। अब हम इस स्टेप में सब वैल्यूज़ का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे। इसका सेपरेट लेंगे, इसका सेपरेट लेंगे और इसका भी सेपरेट ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1/a माइनस सी का स्क्वायर। हम जानते हैं कि माइनस 1/a माइनस एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव log a माइनस एक्स आ जाएगा। तो जो कि इसमें a माइनस सी है वो बाहर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ये माइनस जो है वो इसके डेरिवेटिव में चला जाएगा, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा वो पावर रूल में आ जाएगा। मतलब ये नीचे है ना तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम जानते हैं जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस होगा तो +1। हम जानते हैं कि n+1 होता है और नीचे भी n+1 होता है। तो ये -2 + 1 हो जाएगा और ये -2 + 1 हो जाएगा। और जो इधर माइनस लगना था वो इधर माइनस होके पॉजिटिव हो जाएगा। इधर -ln(c) हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का माइनस में आ जाता है। इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव आ गया, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास आ गया -ln(c) इंटू सी माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। जब डेरिवेटिव ख़त्म किया तो हमें पता है कि कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में है 1/a माइनस सी का स्क्वायर ln a इंटू ln a माइनस एक्स प्लस a माइनस सी। तो ये हो जाएगा -1, नीचे भी आ जाएगा -1 माइनस ln इंटू सी माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू a माइनस एक्स, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स, माइनस वाला पॉजिटिव में हो जाएगा और ये जो माइनस है ये ऐसे ही इसके साथ रहेगा। इस स्टेप में हम देखते हैं कि हमने राइट किया हुआ है ln इंटू a माइनस एक्स ओवर सी माइनस एक्स। पिछले स्टेप में हमने देखा था कि ln इंटू a माइनस एक्स था और ये माइनस में था। हम जानते हैं कि माइनस वाली बट्टे की सूरत में आ जाएगी जब log में होगी, तो ये बट्टे में आ गया। 1/a माइनस सी का स्क्वायर इंटू ln a माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो ये ऊपर आ जाएगा, ओवर सी माइनस एक्स हो जाएगा प्लस a माइनस सी होगा, तो ये -1/a माइनस एक्स हो जाएगा, जी वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हम जानते हैं एक्स भी 0 हो जाएगा और टाइम भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 1/a माइनस सी का स्क्वायर ln a ओवर सी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक्स 0 हैं, प्लस a माइनस सी इंटू -1/a आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स भी 0 है, तो ये सी की वैल्यू आ गई। अब हम सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो जब हमने पुट किया तो ये पॉजिटिव में है, तो इधर आके नेगेटिव में आ जाएगी, ये नेगेटिव में आ गई इज इक्वल टू के टी 1/a माइनस सी का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है। इसको हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे और ये हमारे पास पीछे रह जाएगा ln इंटू a माइनस एक्स ओवर सी माइनस एक्स प्लस a माइनस सी माइनस 1/a माइनस एक्स रह जाएगा, और इधर हमारे पास रह जाएगा -ln a ओवर सी प्लस a माइनस सी माइनस 1/a।
इस टाइम में हम देखेंगे कि 1/a माइनस सी का स्क्वेयर 1 इंटू log a माइनस एक्स ओवर सी माइनस एक्स प्लस a माइनस सी माइनस 1/a है। तो ये जो c की वैल्यू माइनस ln a ओवर a इंटू सी है वो इधर चला जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव में है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, c ऊपर चला जाएगा और जो a है वो नीचे आ जाएगा। और माइनस a माइनस सी माइनस 1/a इज इक्वल टू के टी है। इन दोनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये a प्लस a माइनस सी हो जाएगा और ये नीचे a माइनस एक्स है, और ये जो है माइनस वाला ये माइनस आ जाएगा और a माइनस सी हो जाएगा, और नीचे भी है इनका a है तो ये इसका a बन जाएगा। अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि जो हमारे पास ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, प्लस a माइनस सी जो इन दोनों में सेम है वो बाहर आ जाएगा, और जो a माइनस एक्स है और a है वो ये पीछे ऐसे बन जाएगा। अब इन दोनों का हमारे पास एलसीएम आ रहा है तो हम एलसीएम ले लेंगे, a माइनस एक्स इंटू ए आ जाएगा। ये a माइनस एक्स और ये a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे रह जाएगा a, और इधर a और a कैंसिल हो जाएंगे तो a माइनस एक्स रह जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस a आ जाएगा और प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव x है इधर प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू के टी। ये a x पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला a कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x बच जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की वो होगी 1/a माइनस सी का स्क्वायर इंटू ln इंटू सी इंटू ln c इंटू a माइनस एक्स ओवर a इंटू सी माइनस एक्स प्लस a माइनस सी concentration x over a minus x into a is equal to kt. This is the final equation of third order reaction when the concentration of two reactant is same and the third is different. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और उसके बाद उसकी सेकंड कंडीशन देखी जिसमें दो रिएक्टेंट सेम थे और एक डिफरेंट था, उसका हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की थर्ड कंडीशन जिसमें तीनों रिएक्टेंट्स डिफरेंट होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।